जय माता दी। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी को समर्पित यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच उनके पति की लंबी आयु के लिए जाना जाता है। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करें। माँ मंगला गौरी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बातियां लगाई जा सकें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में दें, जैसे कि 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा अवश्य सुनी जाती है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ मंगला गौरी की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। जय माता दी।